अब बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि हम लोग ले लेते हैं, 2-3-4 ठो है, IIT सब्जेक्टिव में आया हुआ है। ठीक है, पहला सवाल है ये 96 का है, 5 नंबर का है। समझिएगा, अभी सबको हम सोल्व तो अब कर भी देंगे, अगर देखेंगे कि डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए तो कर देंगे, नहीं तो फिर हम हिंट कर देंगे क्या करना है। कहता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 स्टार्स इज 10a। 2 स्टार ले लेते हैं, एक तो बड़ा स्टार है और छोटा स्टार है। इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है बच्चों? 10a है। क्लियर? कहता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 स्टार इज 10a। ठीक है, द मासेस ऑफ दिस स्टार आर m and 16m। तो इसका m ले लो और इसका 16m ले लो, 16m, एंड देयर रेडियस a and 2a। इसका रेडियस कितना है? a है, तो इसका रेडियस कितना है? 2a है। क्लियर? रेडियस a and 2a रेस्पेक्टिवली। कहता है बॉडी ऑफ मास m इज फायर्ड स्ट्रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लार्जर स्टार। कहता है कि इसके सरफेस से एक बॉडी को क्या किया गया? फायर किया गया, जिसका मास m है, इस डायरेक्शन में। चलो v स्क्वायर से फायर किया गया। अब इधर फायर किया गया कि इधर से फायर किया गया, किधरों से हो सकता है, हम इधर ले लिए हैं, अब हो सकता है हम बदल दें, इधर से नहीं करके इधर से फायर करें। हमको नहीं पता कहां से फायर किया। हाँ, इतना लिखता है कि ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज फायर्ड स्ट्रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लार्जर स्टार। लार्जर स्टार के सरफेस से फायर किया जाता है। चलो ठीक है, टुवर्ड्स द स्मॉलर स्टार की तरफ। हाँ, तब तो यहीं से फायर किया, यहीं से फायर किया इसकी तरफ। इधर तो फिर ऊपर चला जाएगा ना, इसके तरफ तो नहीं ना फायर किया। हाँ, तो लार्जर स्टार टुवर्ड्स द स्मॉलर स्टार, फुल स्टॉप। व्हाट शुड बी इट्स मिनिमम इनिशियल स्पीड टू रीच द सरफेस ऑफ द स्मॉलर स्टार। ये v का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? ये v का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए टू रीच द सरफेस ऑफ द स्मॉलर स्टार? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ g, m and a। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा हमको तो, जैसा लग रहा है। नहीं समझ में आया है तो 2-4 डुक्का खाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आसान सा एकदम क्वेश्चन, समझने में तो बिल्कुल आसान है। कहता है कि देयर आर 2 स्टार, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10a, है ना। एक का रेडियस स्मॉल है, दूसरे का रेडियस 2a। एक का मास 16m, दूसरे का मास m। ठीक है, एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है, उसको सर्टेन स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है टुवर्ड्स द स्मॉलर स्टार। अब कहता है कि ये v का मिनिमम वैल्यू क्या हो जिसके लिए ये जो पार्टिकल है इसके सरफेस तक क्या करे? पहुंच जाए। हम कहेंगे कि थोड़ा सा ऐसे पुश कर दो, पहुंच जाएगा। तब देखते हैं कि थोड़ा सा पुश किए, लगभग 0, तो क्या पहुंच जाएगा? देखिए, क्योंकि इससे ही दूरी पर है तो ये इसको ज्यादा जोर से खींचेगा बनिस्पत ये इसके। ये चूंकि ज्यादा दूरी पर है तो इसका फोर्स इसको फिर से खींच लेगा, यानी कि लफड़ा तो है, लफड़ा तो है। तो हमको इतना जोर से फेंकें कि ये कहां पहुंच जाए? इसके सरफेस तक पहुंच जाए। तो क्या ये स्पीड मिनिमम होगा? जरा सोचिए, हम इसको इतना जोर से फेंके, ये यहां पर पहुंचने के बाद इसका स्पीड क्या हो गया? लगभग 0। यहां पहुंचने के बाद सरफेस पे, तो क्या इसको जो फेंके ये स्पीड मिनिमम है? सोचने वाली बात ये है कि इन दोनों प्लैनेट के बीच में कोई ऐसा कहीं पॉइंट होगा जहां पर इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा किसी पार्टिकल के ऊपर। अगर उस पॉइंट तक ही हम इसको फेंक दें तो यहां पर आने के बाद इसके द्वारा जो नेट फोर्स उस पॉइंट पर होगा, क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो लगभग अगर हल्का सा भी आगे बढ़ गया तो इसका फोर्स इसके फोर्स से क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो ये क्या करेगा? इसकी तरफ चला जाएगा। अपनी बात समझ में आ रही है? तो हमको कहां फेंकना है? जहां पर इन दोनों के कारण किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या हो? 0। मान लेते हैं कि वो यहां पर है। कहां पर है?
यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। हमको नहीं पता इसके सेंटर से कितना दूरी पर है, इसके सेंटर से ये कितना दूरी। मान लेते हैं कि इसके सेंटर से x दूरी पर है, तो इसके सेंटर से कितना दूरी पर, 10a माइनस x दूरी पर हो जाएगा। समझ में आया क्या हम दिमाग लगा दिए? कुछ दिमाग नहीं लगाए हैं आप लोग, थोड़ा सा 5 मिनट सोचिए, सब समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे भाई, तो ये x निकाल देंगे पहले। तो यहाँ पर चूंकि नेट फोर्स 0 है, कहने का मतलब यहाँ फील्ड 0 है, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ क्या हो जाएगा, तो G इंटू 16m, G इंटू 16m, ठीक है। तो बड़ा वाला स्टार के कारण इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, तो Gm बाई आर स्क्वायर, एक्स लिए हैं तो एक्स स्क्वायर लिख देना, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस x लिए हैं, ठीक है। और क्योंकि इसके कारण अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन ही होगा तो इसके कारण तो माइनस ले लो, उसके कारण, इसके कारण, या फिर इसी के कारण इधर माइनस ले लो, तो ये माइनस प्लस Gm बट्टा ये 10a माइनस एक्स, 10a माइनस एक्स है इसका होल स्क्वायर, बराबर क्या, 0, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो हमारा यहाँ से Gm उसको उधर कर दो, तो 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 4/x बराबर 1/10a माइनस एक्स, हो जाएगा 4 इंटू 10a माइनस एक्स बराबर x, माइनस 4x, तो इधर हो जाएगा 40a बराबर 40a बराबर माइनस 4x और प्लस 1x, तो 5x हो जाएगा, माइनस 4x इधर करेंगे 5x, तो x बराबर क्या आ गया, 40/5, 8 × 40, 8a। यानी कि हमको कहां तक इसको भेज देना है, अब इसको जरा सा मिटा रहे हैं हम, कहां तक इसको भेज देना है, क्लियर हो गया बेटा, 8a डिस्टेंस तक, इसके सेंटर से 8a डिस्टेंस तक हमको क्या कर देना है, भेज देना है, कहां तक, 8a डिस्टेंस तक। a डिस्टेंस कितना, 10a, हमको भेजना कहां तक है इसको, चलो यहाँ पर भेज देना, अगर यहाँ आ गया तो यहाँ के बाद ये खुद ब खुद खींच लेगा। अब क्या करेंगे, ये तो पता लगा लिया कि वहां तक अगर हम पहुंचा दें, यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी लगभग क्या कर दें, 0, तो ये जो भी है ये मिनिमम हो जाएगा, क्लियर है। तो वहां तक हमको भेज देना है। अब क्या करेंगे भाई, तो आप लोग कह रहे हो कि इसको थोड़ा सा कहाँ गया, ये सोल्व करते थे, एक्स का एक और वैल्यू आता, वो आप लोग, बहुत गर्मी है बेटा, उठना भी क्या करना, आप लोग करके देखिए, एक्स का अगर एक और वैल्यू आता है, ठीक है, वैसे हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में 8a ले आए, ये भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो 8a के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। यहाँ पर इसका टोटल एनर्जी, इस सिस्टम का टोटल एनर्जी, पूरा इस सिस्टम का, देखो ये दोनों स्टार अपने जगह पे रहेगा, तो इस दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी को चर्चा में नहीं लेना है। यहाँ पर जब ये पार्टिकल है तो इसका टोटल एनर्जी क्या है, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, यहाँ भी मिनिमम स्पीड है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस G इंटू 16m इंटू यहाँ पर तो हो जाएगा इंटू m बट्टा क्या 2a, और प्लस माइनस Gm और इंटू m इंटू m बट्टा 10a में से 2a को घटा दो, 10a में से इस 2a को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8a, यहाँ पर इतना एनर्जी है इसको, ठीक है। अब बराबर फाइनली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया इसका 0, और यहाँ से 8a डिस्टेंस पर है तो लिखेंगे माइनस G इंटू 16m इंटू m बटा 8a। इससे कितना डिस्टेंस पर, 8a डिस्टेंस पर, तो इससे कितना डिस्टेंस पर होगा, 2a डिस्टेंस पर होगा इसके सेंटर से, मतलब सरफेस से 8 डिस्टेंस पर होगा, और प्लस माइनस Gm बटा 2, अगर इधर से 8 है तो इधर से 2, और प्लस काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ क्या है 0 के बराबर है लगभग,
देखो यहाँ पर जरा सा, GMM तो चला गया, ये GMM, नहीं नहीं नहीं, यहाँ MV स्क्वायर नहीं जाएगा, ये MM ही रहेगा। अब इसको बस सोल्व कर देना बेटा, और जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो बेटा। अब नहीं सर नहीं होगा हमसे, आप नहीं कर दीजिए, कर देते हैं, उसमें क्या है। तो इधर रखो हाफ V स्क्वायर, और माइनस माइनस है तो माइनस GMM बट्टा A, GMM बट्टा A, 16/2 तो 8, प्लस 1/8 बराबर माइनस GMM बट्टा A इंटू 2 GMM बट्टा A, 8 दूना 16 2, अब प्लस हाफ हो जाएगा नो। अब देखो हाफ V स्क्वायर, अच्छा M को तो हटा दिया ना, M को हटा दिया, कितना हो गया। अब इसको उस तरफ कर दो तो ये हो जाएगा GM बट्टा A इंटू 8 प्लस 1/8 64 है, 65/8 है ना। ये माइनस उस तरफ जाएगा, प्लस होगा ना। अब माइनस 2 दूनी 4 1 5/2, यही होगा ना। माइनस GM बट्टा A बाहर निकाले, 2 दूनी 4 1 5/2, 4 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, GM बट्टा A इंटू 2 चौका 8 5 चौका 20, 65 में से 20 गया 45/8 है ना, हो जाएगा 5 चौक 20, 2 चौका 8 20, 65 में से 20 गया 45 20 65, 8 8 नीचे रह गया। अब 2 चौके यहाँ से काट दो फिर, तो V बराबर हमारा कितना आ गया, 45 GM बटा 4, या स्क्वायर रूट के अंदर 45 GM बटा क्या 4, यही हमारा क्या आ गया, मिनिमम स्पीड आ गया। इतना स्पीड से अगर फेंकेंगे तो ये इसके सरफेस तक पहुंच जाएगा, अगर उसके सरफेस तक पहुंच जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगर ये आंसर नहीं है, मतलब ये 96 में पूछा है, 1996 में, तो कहीं कुछ कैलकुलेशन में हम गलती कर दिए, बाकी जो इसमें हम टेक्निक लगाया, मेथड लगाया, वही इसमें लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ a। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो और क्या करो भाई, आनंद कर लो अपना, है ना। इसके वर्टिसेस पर पार्टिकल है 3, ऐसे ऐसे सभी, ईच पार्टिकल का मास क्या है भाई, m, साइड लेंथ इसका a, इसका a, इसका a। क्लियर है ना। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कहता है ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ है। द ओनली फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके ऊपर में किसी भी पार्टिकल को लो तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। It is desired that each particle moves in a circle while maintaining the original mutual separation A। कहता है कि इसको सबको एक सर्कुलर पाथ पे मोशन में करा गया, मोशन में आया। मेंटेनिंग द डिस्टेंस बिटवीन ईच पार्टिकल क्या है, A ही है। Original mutual separation। Find the initial velocity of each particle to be given and time period of circular motion। कहता है हर पार्टिकल को इनिशियल स्पीड कितना दिया जाए और टाइम पीरियड उस मोशन का क्या होगा। ओके, बाकी सबको भूल जाइए, एक पार्टिकल के ऊपर विचार करिए। अगर इसको हम सर्कुलर पाथ पे मूव कराए तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये पहले कैलकुलेट करो। सिमेट्री से ये 30 डिग्री हो जाएगा, कुछ इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है।
ये r है, ये पूरा a है, तो ये a/2 हो जाएगा। r हम फट से कैलकुलेट कर लिए, r कितने के बराबर हो गया, देखो यहाँ बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, यानी कि r बराबर a/2 और cos 30 तो √3/2। cos 30 कितना होता है, √3/2 हो जाता है ना, तो 2 से 2 हो गया खत्म, तो a/√3 हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया। और ये ऐसे ऐसे अब इसको हम क्या करवा दिया, रोटेट करवा दिया। मान लेते हैं कि हम इसको कितना स्पीड दिया, v, कितना स्पीड दे दिया v, तो इसको मूव करने के लिए सर्कुलर पाथ पे इसको सेंटर के टुवार्ड्स एक फोर्स लगाना पड़ेगा। जो फोर्स कौन देगा, ये देगा, ये वाला पार्टिकल इसको देगा और ये देगा, इसके द्वारा इधर लगेगा, इसके द्वारा इधर लगेगा, नेट सेंटर के टुवार्ड्स लगेगा। तो इसके कारण जो फोर्स है वो कितने के बराबर, एक पार्टिकल के कारण फोर्स कितना के बराबर, तो Gm² बट्टा ये a² है ना। इसका कंपोनेंट सेंटर के अलाउंग क्या होगा, तो इतना इंटू cos 30, देख रहे हो ना। इंटू क्या कर देंगे, इसके कारण भी तो वही होगा ना, तो इंटू 2 कर दो, यही सेंटर के टुवार्ड्स हमारा नेट फोर्स लग गया। कितने बराबर आ गया, देख लो, Gm² बट्टा a² cos 30, तो √3/2 इंटू 2 से 2 खत्म, तो हो गया √3 Gm² बट्टा a² बराबर mv² बट्टा r बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, बाई न्यूटन सेकेंड लॉ। ये कितने के बराबर होगा, mv² बाई r के बराबर हो जाएगा ना, mv² बाई r के बराबर हो गया भाई। ये FC सेंट्रीपिटल फोर्स है, mv², ठीक। r का वैल्यू अब यहाँ पुट कर दो, r का वैल्यू कितना निकाले थे, a/√3, √3 नीचे नहीं करके ऊपर चला जाएगा, क्लियर। तो √3 से √3 क्या हो गया, खत्म हो गया, m से एक m क्या हो गया, खत्म हो गया, और a से एक a भी खत्म हो गया। तो हमारा v कितना आ गया, Gm/a का स्क्वायर रूट। ये इतना स्पीड मिनिमम उसको दे दीजिए, तो अपना सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, घूमेगा। नहीं बुझाया जी, नहीं बुझाया, जब हम क्या कर सकते हैं, नहीं बुझाया अगर आपको तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं बुझाया। हाँ यार, बराबर a/√3 हो गया, a² बटाया r, a बराबर a/√3, √3 ऊपर चल गया, √3 दोनों बगल से क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब कहता है कि टाइम पीरियड भी निकालिए, सेकंड पार्ट में ही, फर्स्ट पार्ट था बेटा, सेकंड पार्ट में कहता है कि इसका टाइम पीरियड, अरे भाई तो ये तो 2πr/3, तो 2π इंटू r बराबर क्या है, a/√3 डिवाइडेड बाई v कितना, तो स्क्वायर रूट के अंदर Gm होगा ना, स्मॉल, ठीक है, Gm ऊपर ले जाओ, तो हो गया 2π a के पावर 3/2 बट्टा स्क्वायर रूट के अंदर 3g इंटू √3 है ना, a का पावर 3/2, ये हमारा क्या आ गया टाइम पीरियड। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके पहले वाला सवाल थोड़ा सा ये था, लेकिन इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं, चकाचक सवाल था ये। अब एक और सवाल रह गया है, एक और सवाल है, इसको पहले समझिए ध्यानपूर्वक, नहीं समझ में आता है आप हमको क्या करिए कि कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर यहाँ नहीं बुझाया, वहाँ नहीं बुझाया, ये नहीं बुझाया, पूछिएगा तब तो होता है कुछ जी, आप पूछवे नहीं करिएगा तो कैसे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।